morning students, how are you? I hope you all are fit and fine. आज के वीडियो में हम हमारी आने वाली एग्जाम बेटा हाफ ईयरली एग्जाम जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके सिलेबस के बारे में और उसके ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं हिंदी व्याकरण उन पे डिस्कस करेंगे, रिवीजन वर्क करेंगे जिसको हिंदी में हम बेटा दौरान कार्य बोलते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम हाफ ईयरली एग्जाम में हिंदी विषय में जो हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम जो आ रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान से कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। पाठ हिंदी फर्स्ट में पाठ 11, पाठ 12, पाठ 13, पाठ 14 और पाठ 15। इस तरीके से ये जो 5 चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं हिंदी फर्स्ट में। आपकी हिंदी का सिलेबस है, ये चैप्टर्स आपकी वर्कबुक 7 में है, साथ ही वो आपकी कोर्स बुक से और आपकी नोटबुक से आपको इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि ये चैप्टर्स खाली वर्कबुक में है तो वहीं से पढ़े। इन चैप्टर्स को आपको कोर्स बुक में वर्ड मीनिंग, एमसीक्यू और जो भी हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक है वो पढ़ने हैं और नोटबुक से भी इन 5 चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और बेटा लिख कर आपको अभ्यास करना है क्योंकि ये एग्जाम जो है वो ऑनलाइन नहीं होगी, रिटन एग्जाम होगी, आपको स्कूल में आकर देनी है। ठीक है, तो जो हिंदी विषय है उस में हिंदी फर्स्ट की चर्चा हमने की और हिंदी सेकंड जिसको व्याकरण या ग्रामर के नाम से हम जानते हैं, इसमें आपके आएगा अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश यानी किसी भी विषय पर कोई भी लेख आ गया उसको ध्यान से पढ़ना है, उसी में से प्रश्न उत्तर दिए हुए होते हैं और उनका उत्तर आपको लिखना होता है। तो इसको सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना होता है। अपठित गद्यांश इंग्लिश में भी आप सेम करते हैं अनसीन पैसेज, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे उनको साथ में अंडरलाइन करते जाएंगे तो इसको सोल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप पहले भी ये टॉपिक कर चुके हैं। तो अपठित गद्यांश में आपको अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड कितना किया वो पता चलता है। दूसरा अपना है अनुच्छेद लेखन जो कि आपको दीपावली पर इसका वीडियो भी भेजा गया है और आपको लिखना है हिंदी सेकंड नोटबुक में। आपकी हिंदी जो सेकंड नोटबुक है उसमें ये आपको पीडीएफ के रूप में भेजा गया है, तो उससे वहां से आप प्रिपेयर करेंगे, लर्न करेंगे और लिखकर याद करेंगे। ठीक है, और इसमें चॉइस आएगी, एक तो दीपावली पर और दूसरा जो है वो मेरा प्रिय मित्र भी हो सकता है, मेरा विद्यालय भी हो सकता है, या पेड़ों से लाभ भी हो सकता है। ठीक है, पेड़ों से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ट्रीज की हमारी लाइफ में। तो ये आपको दूसरा जो अथवा में आएगा वो सेल्फ करना है, ये आपको करवा दिया गया है। ठीक है, कम से कम 10 वाक्य आपको इस पर याद करने हैं अच्छे, ये नहीं कि 2-2 शब्द लिखे और वो वाक्य हो। इस तरीके से आपको अच्छे से इसको पैराग्राफ जो राइटिंग है जिसको हिंदी में हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं वो दीपावली पर, और दूसरा पेड़ों के लाभ, मेरा प्रिय मित्र या मेरा विद्यालय आ सकता है, वो चॉइस होगी दोनों में, लिखना एक ही है, 10 वाक्य लिखने हैं। तो आपको ध्यान से इसका याद करके और लेखन कार्य का अभ्यास करना है। और आगे अभी हम चर्चा करेंगे संज्ञा, नाम वाले शब्द, नाउन वर्ड्स, वचन, नंबर्स और लिंग से शुरू करते हैं बेटा। आज मेरे साथ आप रीड करेंगे, आज रोजी का जन्मदिन है। आज किसका जन्मदिन है? शाबाश, रोजी का। उसके बचपन के साथी, किसके बचपन के साथी? रोजी का। आज रोजी का बर्थडे को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा? जन्मदिन। उसके बचपन के साथी, उसके चाइल्डहुड जो थे फ्रेंड्स रोजी के, उनका नाम है बिट्टू और छोटू। बिट्टू और छोटू भी जो है उसके घर आए, उसके किसके? रोजी के घर आए। क्यों आए? क्योंकि रोजी का आज बर्थडे को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जन्मदिन। दोनों ने, दोनों कौन? बिट्टू और छोटू, दोनों ही जो है उसके लिए उपहार, गिफ्ट लाए। गिफ्ट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? उपहार लाए हैं।
क्या उपहार लाए? खिलौना मोबाइल फ़ोन। जो टॉय मोबाइल फ़ोन आता है जिसमें गेम्स के लिए होता है, वो दोनों बिट्टू और छोटू किसके लिए लाए हैं? रोजी के लिए। अब इस पैराग्राफ में कुछ चीज़ों के क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं। इसमें व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति होता है बेटा पर्सन्स, है ना। आप भी व्यक्ति हैं, मैम भी व्यक्ति हैं, पेरेंट्स भी व्यक्ति हैं, फ्रेंड्स भी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो व्यक्तियों के नाम कौन कौन से आए हैं? एक तो रोजी, क्या नाम आया है? एक तो रोजी जो है वो किसका नाम है? एक व्यक्ति का, पर्सन का नाम है, ठीक है। और व्यक्ति का नाम क्या है? बिट्टू। और क्या आया है? छोटू। तो ये आ गए इसमें व्यक्तियों के नाम। फिर इसमें स्थान का नाम भी आया है, स्थान प्लेस, ठीक है। पर्सन और प्लेस। स्थान का नाम आया है घर। हमने अंडरलाइन भी किया है कि इसमें बेटा दोनों उसके कहाँ आए? बिट्टू और छोटू घर। किसके घर? रोजी के घर। अब हमें वस्तु का नाम देखना है कि इसमें किस वस्तु का नाम आया है, ठीक है। तो वस्तु का नाम थिंग, ठीक है। थिंग वस्तु का नाम आया है। खिलौना मोबाइल फोन ये एक वस्तु का नाम हो गया। खिलौना मोबाइल फोन क्या हो गया बेटा? एक वस्तु का नाम हो गया। अब हमें भाव का नाम देखना है, ठीक है। भाव होते हैं इमोशंस, जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिनको छू कर या देख नहीं सकते, जैसे गुस्सा आना, प्यार आना, ईमानदारी, बहादुरी, ठीक है। अब आपको पढ़ाई नहीं करनी फिर भी मम्मा आपको पढ़ने के लिए बोल देती हैं और ठंड है इसलिए बाहर नहीं जाने देती, तो मन में कई बार गुस्सा आता है, लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब मम्मा हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई डिश, गर्मा गर्म डिश बनाती है तो हमें मम्मा पे प्यार आता है, ठीक है। और मम्मा प्यारी होती है इसलिए हमेशा मम्मा से प्यार करना चाहिए। तो बेटा ये जो गुस्सा है, प्यार है, और मम्मा जब तैयार होके फंक्शन में जाती है तो आप मम्मा को बोलते हैं आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, तो ये सुंदरता भी क्या? भाव का नाम है। इमोशंस जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको भाव बोलते हैं। तो भाव का नाम इसमें आया है बचपन। किसके साथी थे वो? दोनों बचपन के साथी थे, ठीक है। तो हमें जो है वो संज्ञा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा के ऊपर आएंगे। किसी भी प्राणी में व्यक्ति भी आ गए, पर्सन्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, ठीक है, और बर्ड्स भी आ गए जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो प्राणी, वस्तु, ठीक है, वस्तु यहाँ क्या आ गया? खिलौना मोबाइल फोन। प्राणी कौन हो गए? रोजी, बिट्टू, छोटू। और स्थान क्या हो गया? घर। या भाव के नाम को, ठीक है, इमोशंस, बचपन के भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गई संज्ञा की परिभाषा। हमें परिभाषा भी याद करनी है, और अगर कोई भी शब्द दिए गए हैं तो उनमें से इनकी वस्तु का नाम कौन सा है, घर का नाम, भाव का नाम कौन सा है, व्यक्ति का नाम कौन सा है, ये भी इजीली आइडेंटिफाई हमें करना है। तो हम वापस से रिपीट करते हैं, संज्ञा की परिभाषा सभी को लर्न करनी है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और शॉर्ट में नाम वाले शब्द ही क्या होते हैं बेटा? संज्ञा होते हैं। आप सबका नाम भी संज्ञा है, पेरेंट्स का नाम भी संज्ञा है। मेरे पास चौक है, इसका नाम चौक है, ठीक है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। हम बुक में पढ़ते हैं तो बुक भी क्या है? संज्ञा है। हम मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं तो वो भी संज्ञा है। पेंसिल इरेजर हैं वो भी संज्ञा है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के नाम वाले शब्द, संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसका नाम नहीं होता, और नाम वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब हम संज्ञा के कुछ भेद पढ़ेंगे, ठीक है। संज्ञा के भेद हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तियों के नाम होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम स्नेहा है तो मैं किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा भेद है कॉमन नाउन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन नाउन बोलते हैं, हिंदी में हम उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। स्नेहा मैम क्या है? महिला, ठीक है, तो ये इसकी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर रोजी क्या है? लड़की। रोजी क्या है? लड़की। तो लड़की अगर मैं कहूँ
तो बेटा आ गया कॉमन नाउन में, है ना। लड़की अगर मैं कहूँ तो कॉमन नाउन, और रोजी अगर मैं कहूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी चीज का प्रॉपर नाम आए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, और उसे पूरी जाति का बोध हो तो वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे अभी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक यानी वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस किसी की भी हो सकती है, लेकिन अभी हम हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं। किसकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं बेटा। तो हिंदी जो शब्द है वो तो हो गया व्यक्तिवाचक, हिंदी शब्द हो गया व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, और पुस्तक जो है वो कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ये हमने संज्ञा के भेद पढ़े, ठीक है। अलग अलग पहचान भी करनी आनी चाहिए। और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहादुरी है, यहाँ पर बचपन है, बचपन को अलग से हम नहीं दिखा सकते कि ये बचपन है, ये बुढ़ापा है, ठीक है। हम उसको महसूस कर सकते हैं अगले को देखकर कि ये बच्चा है, ये युवा है, ये बूढ़ा है, ये भाव के नाम है। मिठास है, कड़वा है, सुंदरता है, ये सारे भाववाचक संज्ञा में यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और दो और भेद हैं, मुख्य तीन ही भेद हैं, आपको यही याद रखने हैं। और जानकारी के लिए और पढ़ लेते हैं, दो भेद और हैं, मटेरियल नाउन जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें जितने भी मटेरियल हैं, सोना, चांदी, पानी, धातु वाले शब्द, वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आगे है समूहवाचक संज्ञा, जिसको कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं। तो कक्षा है, जिससे पूरे एक ग्रुप का हमें आइडेंटिफिकेशन मिले, पता चले। अब अगर एक रूम है और उसमें एक बच्चा बैठा, उसको हम कक्षा नहीं बोलेंगे। एक रूम जिसमें बहुत सारे बच्चे हों, टीचर पढ़ा रहे हों, ठीक है, वो क्या होती है, कक्षा होती है। और जुलूस, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ को लेकर नारे लगा रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो वहाँ पे लोग जुलूस निकाल रहे हैं। सेना है जिसमें बहुत सारे आर्मी मैन्स होते हैं, ठीक है, तो वो आता है समूहवाचक। हमें मुख्य तीन ही भेद पढ़ने, व्यक्तिवाचक, किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाम दिया हुआ है तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी किस में आएगा बेटा, व्यक्तिवाचक में। और पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, पुस्तक किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। और इमोशंस, बहादुरी, बचपन, सुंदरता, मिठास, बुढ़ापा, युवावस्था, ये सारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इसका नाम है बेटा वचन। किसके बारे में पढ़ेंगे, वचन के बारे में। ओके, वचन इंग्लिश में भी आता है, इंग्लिश में हम इसको नंबर्स के नाम से, नंबर के नाम से पढ़ते हैं। वचन होता क्या है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में हमें पता चलता है वो वचन कहलाता है। संख्या के बारे में पता चलता है कि वो संख्या में एक है या एक से ज़्यादा है, ठीक है। उससे कितने नंबर हैं, कितने नंबर में वो चीज़ हमारे पास है, जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले कि वो एक है या एक से ज़्यादा है। दो भी हो सकती है और दो से जितनी भी ज़्यादा हैं। तो संख्या, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या, नंबर्स के बारे में पता चलता है, वो हिंदी में क्या कहलाता है बेटा, वचन कहलाता है। और इंग्लिश में हम इसको नंबर के नाम से जानते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। अभी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको आपके फ़ोन में कितने टीचर दिखाई दे रहे हैं, एक टीचर दिखाई दे रहे हैं। और जब आप स्कूल आते हैं तो और असेंबली होती है, वहाँ पे सारे टीचर्स आपसे मिलते हैं, पूछते हैं, तो अध्यापक और अध्यापिकाएं, है ना। जब बहुत सारे टीचर्स को आप देखते हो तो वो क्या हो गया, बहुवचन, एक से ज़्यादा होते ही, चाहे वो दो हो या दो से ज़्यादा, वो प्लूरल नंबर्स में आता है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, हिंदी में हम इसे एक वचन शब्द की जिस रूप से एक संख्या का पता चलता है। जैसे मेरे पास एक चौक है तो ये किस में आएगा बेटा, एक वचन में। अब मैं आपको कहूँ कि मेरे पास जो है वो दो पुस्तकें हैं तो वो किस में आ जाएगा, बहुवचन में। मेरे पास कितनी पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें हैं
तो ये किस में आएगा? बहुवचन में। शब्द की जिस रूप से हमें एक संख्या का पता चले तो वो क्या हो गया? एक वचन। डस्टर। अब मेरे पास कितने हैं? शाबाश, एक। तो किस में आया? वेरी गुड, एक वचन में। अभी मेरे हाथ में कितनी चौक हैं? 2, ठीक है। और अब एक छोटी चौक और दिखा दूं मैं आपको, कितनी हो गई? 3। तो 2 से ज़्यादा होते किस में आ जाएगा? वेल डन, बहुवचन, प्लूरल नंबर, ठीक है। तो संख्या के बारे में पता चलता है, शब्द की जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले वो हमें वचन कहलाता है। और वचन के 2 भेद हो गए, एक संख्या होने का पता चलेगा वो एक वचन में आ जाएगा, एक से ज़्यादा कितनी भी संख्याएं हैं तो वो बहुवचन में। जैसे पुस्तक, बुक को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? पुस्तक। तो एक वचन। और बहुत सारी हैं तो क्या लिखेंगे? पुस्तकें। शाबाश, बुक का बुक्स। पेंसिल, ठीक है। और बहुत सारी पेंसिलें किस में आ जाएगा? बहुवचन में। गुब्बारा, वेरी गुड, एक वचन। और गुब्बारे, वेरी गुड, बहुवचन। और ऐसे ही है का रूप है तो क्या आएगा? एक वचन। और हैं नाक से बोलना है तो बहुवचन। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मेरे पास पुस्तक है, एक अगर किताब है, ठीक है, बुक है, तो है लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है। अब मेरे पास एक से ज़्यादा बुक्स हैं, ठीक है। तो बुक, पुस्तक का ये हो गया एक वचन, पुस्तक क्या हो गया? एक वचन। और एक से ज़्यादा होते ही पुस्तकें क्या हो गया? शाबाश, बहुवचन। और यहाँ हैं का रूप भी बदल जाएगा। है से क्या हो गया? हैं। मेरे पास पुस्तकें हैं, तो हैं एक वचन, हैं बहुवचन। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक जो विशेष बात आपको इसके बारे में जाननी है वो ये है कि आदर, रिस्पेक्ट प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं उनके लिए हम हिंदी भाषा में एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति एक ही है ना, फिर भी है न लगाकर हैं लगाते हैं का प्रयोग यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, पिताजी बैठे, है नहीं लिखेंगे बेटा, है। अकॉर्डिंग, पिताजी तो एक ही हैं, एक वचन है, लेकिन है आएगा नहीं विशेष। तो हमने ये बात पढ़ी, आदर प्रकट करने के लिए हम है की जगह किसका प्रयोग करेंगे? हैं, ठीक है। जैसे आप कहाँ जा रहे, है नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हैं। इस अनुस्वार का ध्यान रखना है। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो ये एक ही व्यक्ति है, तो हमने इसे ऐसे नहीं लिखना है कि नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री था। हम क्या लिखेंगे? वो बड़े थे, सम्माननीय थे हमारे लिए, तो थे। आदर प्रकट करने के लिए इस चीज का ध्यान रखना है। हम एक व्यक्ति के लिए भी हिंदी भाषा में बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है बेटा, हिंदी में एक ही शब्द के 2 अलग बहुवचन रूप भी हो सकते हैं। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, और यहाँ मैंने लिख दिया पुस्तकों। सेंटेंस के अकॉर्डिंग दोनों ही जो रूप हैं, कहाँ कौन सा यूज होना है, उसके अलावा एक ही शब्द के 1 से 2 बहुवचन रूप दोनों ही सही है। जिसको इंग्लिश में हम जेंडर के नाम से जानते हैं, और जेंडर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग। लिंग क्या होता है? तो शब्द की जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो। बोध शब्द का अर्थ होता है बेटा ज्ञान होना, मालूम होना या पता चलना। तो शब्द के जिस रूप से हमें किसी उसकी पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान हो, पता चले, मालूम हो, है ना, जिससे हम आइडेंटिफाई करें कि वो पुरुष है या स्त्री, महिला है या पुरुष, जेंट्स है, ठीक है, या लेडीज। तो पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, बोध का अर्थ पता है ज्ञान होना, पता चले, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? लिंग शब्द कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसको जेंडर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। और लिंग के भेद कितने हैं? 2, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में वचन के भेद पढ़े
एकवचन बहुवचन और लिंग के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इंग्लिश में हम इनको मस्क्यूलिन और फेमिनाइन जेंडर के नाम से जानते हैं। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले क्या हो गए? पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द किसमें आ गए बेटा? पुल्लिंग में। और स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द किसमें आ गए? स्त्रीलिंग, जिसको इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। ये मस्क्यूलिन जेंडर हो गया। अध्यापक कुछ लिंग शब्द हैं, तो हमें पहचान करनी है कि बालक जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आप बताएंगे शाबाश, बालक क्या है? पुल्लिंग। और अगर मैं कहूं कि बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखिए तो क्या होगा? वेल डन, बालिका। ऐसे ही मदर, फादर, ठीक है। मदर को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? माता। और माता का जो है वो पुल्लिंग रूप क्या हो गया? पिता, फादर। ऐसे नेक्स्ट वर्ड है लड़का, बॉय, लड़की, गर्ल, ठीक है। तो लड़का पुल्लिंग हो गया और लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो गया लड़की। छात्र, स्टूडेंट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? छात्र। और छात्रा, स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया छात्र का? छात्रा, स्टूडेंट, ठीक है। अध्यापक, टीचर, अध्यापिका। शिष्य, शिष्य बोलते हैं बिना स्टूडेंट्स को ही। छात्र भी स्टूडेंट को बोलते हैं और शिष्य भी स्टूडेंट को ही बोलते हैं, ठीक है। शिष्य, शिष्या। दादा, आपके ग्रैंडफादर क्या हो गया? आपके दादा। आपके पापा के पापा आपके क्या लगते हैं? दादाजी। तो दादा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया? दादी। राजा का क्या हो गया? रानी, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ हमने उल्टा लिखा और बेटा यहाँ हम लिखेंगे पिता और यहाँ क्या लिखना है? माता। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए? स्त्रीलिंग रूप। ये सारे हमारे पास क्या हो गए? पुल्लिंग रूप। तो शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति का पता चले वो पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति के होने का पता चले वो क्या कहलाते हैं बेटा? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। लिंग के दो भेद पढ़े हमने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये तो जो जाति वाले शब्द है इनकी पहचान तो हमें आसानी से हो जाए। अब मैं बात नॉन लिविंग थिंग्स की करूं तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? जैसे मेरे पास चौक है तो ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? इसके लिए हम इसकी क्रिया शब्द से इसकी पहचान करेंगे, है ना। जैसे चौक रखी है या रखा है, क्या बोलेंगे? इसकी क्रिया शब्द से हम इसकी पहचान करेंगे, ठीक है। चौक रखी है, रखी आएगा, रखा नहीं आएगा। तो रखी है तो ये क्या हो गया? चौक शब्द स्त्रीलिंग। किसके क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसे ही पंखा जो है, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है या आएगा या रही है? क्या आएगा बेटा? शाबाश, रहा है, रही है नहीं आएगा। तो इससे हमें पहचान हो रही है कि पंखा जो शब्द है वो क्या हो गया? पुल्लिंग, ठीक है। और चौक शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग, ठीक है। इन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी लिंग की पहचान हम उनकी क्रिया शब्दों से, काम वाले शब्दों से, वर्ब से हम उसकी पहचान करेंगे, ठीक है। जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है या रहा है, रही आएगा तो ये पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग होगा। तो बेटा आपको दी गई वर्कशीट पर इनका जो है वो प्रैक्टिस करनी है, इसकी परिभाषा और भेद आपको याद करने हैं। थैंक यू।